Hello everyone, welcome back to Edutainment Tutorial. Dear students, today we are going to learn an interesting topic which is completely used in sentences, that is subject and predicate. Dear students, सबसे पहले आज हम subject के बारे में पढ़ेंगे. So what is subject? Subject किसे कहते हैं? सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे. सब्जेक्ट को हिंदी में विषय कहते हैं. द नेम ऑफ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. इट मीन जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है. अगर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आपका इंग्लिश का पीरियड चल रहा है तो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा होगा? इंग्लिश. और उस 40-45 मिनट्स में आप सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करोगे, है ना. इफ ड्राइंग का पीरियड चल रहा है तो ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा होगा? ड्राइंग, है ना. इट मीन बेसिकली एट प्रेजेंट क्लास में जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसी के बारे में बात करोगे. तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश सेंटेंस में बेसिकली सब्जेक्ट का क्या काम होता है? इंग्लिश सेंटेंसेस बेसिकली टू कॉम्बिनेशन से मिलकर बनते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पता है. सब्जेक्ट को हम हिंदी में विषय कहते हैं. सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट. अब प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट रिमेनिंग बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं. वॉट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. बेसिकली हमने क्या समझा? एक सेंटेंस के टू कॉम्बिनेशन होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है और प्रेडिकेट क्या बात हो रही है. सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट. लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल. आकाश इज एन इंटेलिजेंट बॉय. इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? आकाश, है ना. आकाश क्या हो गया? सब्जेक्ट. क्यों? सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट. यहाँ आकाश की बात हो रही है कि जो आकाश है वो इंटेलिजेंट बॉय है. अब प्रेडिकेट क्या होगा? कि क्या बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी रिमेनिंग पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है. अब हमने सब्जेक्ट को हटा दिया तो क्या बचा? इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ये क्या हो गया? प्रेडिकेट. डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड इन अ सेंटेंस, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है. क्या बात हो रही है वो प्रेडिकेट कहलाता है. और हम क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है. अब प्रेडिकेट क्या क्या काम करता है हम ये देखेंगे. What does predicate do? प्रेडिकेट क्या क्या काम करता है? प्रेडिकेट shows some detail about the subject. सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिटेल बताने का काम करता है प्रेडिकेट. क्या क्या काम देखते हैं. What is the subject doing? Where is that subject? How is that subject? ये सब काम कौन करता है? प्रेडिकेट करता है. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है सब्जेक्ट की प्लेस पर काम करने वाले दो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं. कौन कौन से? नाउन एंड प्रोनाउन. जैसे हमने देखा था सेंटेंस के दो कॉम्बिनेशंस होते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट के भी दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? नाउन एंड प्रोनाउन. मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पर कौन कौन काम करता है. फर्स्ट इज नाउन एंड सेकंड इज प्रोनाउन. आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से नाउन और प्रोनाउन समझे हैं तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं. नाउन मतलब नेम. किसका नेम? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. प्रोनाउन क्या होते हैं? रिप्लेस द नाउन. अगर हमें नाउन की प्लेस पर कुछ और वर्ड्स लिखने हैं तो उसे कौन रिप्लेस करता है? प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा.
अब नाउन क्यों होगा? क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो उसमें किसी के बारे में तो बताया गया होगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट तो होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका कुछ नाम तो होगा। अब उसी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन, है ना। अब वो नाउन किस फॉर्म में हो सकता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। और अगर हमें नाउन नहीं लिखना है तो उससे हम किससे रिप्लेस करेंगे? प्रोनाउन से। लेट्स अंडरस्टैंड बाय एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट, राम इज प्लेइंग। अब सबसे पहले इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ किसकी बात हो रही है? राम की। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट, है ना। इज प्लेइंग क्या बात हो रही है? रिमेनिंग पार्ट सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। इफ हम नाउन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन को, क्योंकि प्रोनाउन ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं। तो अब राम एक बॉय है तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ही। तो क्या लिखेंगे? ही इज प्लेइंग। ठीक है, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट, एंड इज प्लेइंग क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का काम कौन कौन करता है? नाउन एंड प्रोनाउन। लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट्स की। तो जिसकी बात हो रही है वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। आर प्लेइंग क्रिकेट ये क्या हुआ? प्रेडिकेट। सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिटेल बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। अब ये डिटेल बता रहा है ना कि जो स्टूडेंट्स है वो क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं, आर प्लेइंग क्रिकेट। तो सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट जितना भी बचता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू दी मार्केट। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? वी। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने प्रोनाउन यूज करा, ठीक है। तो वी क्या हो गया? सब्जेक्ट। आर गोइंग टू दी मार्केट ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब ये जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल बता रहा है, ठीक है। तो जो डिटेल बताता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट को छोड़कर रिमेनिंग पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेबी वॉज फीलिंग हंग्री। यहाँ किसकी बात हो रही है? बेबी की। तो द बेबी क्या हो गया? सब्जेक्ट। वॉज फीलिंग हंग्री, प्रेडिकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। तो अब ही की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। डिड नॉट अटेंड दी पार्टी क्या हो गया? प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली हमने क्या समझा कि सेंटेंस के टू कॉम्बिनेशन होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भी पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट कहलाता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की डिटेल बताने का काम प्रेडिकेट करता है। और आपको पता है कि सब्जेक्ट की प्लेस पर दो पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं, कौन कौन से? नाउन एंड प्रोनाउन। होप you all understood subject and predicate. Thanks for watching.